हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसका नाम है रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, बहुत जगह आपको काम आएगा, बहुत सारी रिएक्शंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। समझते हैं कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो रीअरेंजमेंट होता है वो आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? कार्बोकैटायन के अंदर। कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। रीअरेंजमेंट होता क्यों है, अगर आपसे कोई पूछ ले वाई रीअरेंजमेंट क्यों करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट हम करवाते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करवाते हैं? रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं कार्बोकैटायन की, है ना। हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझो, जैसे मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, सपोज करो कुछ ऐसा है, CH3, इसके ऊपर आ गया C, यहाँ पर आ गया CH2, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। एक कार्बोकैटायन मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया CH3 और CH, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। एक कार्बोकैटायन मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, इधर देखो, इधर यहाँ पर आ गया CH3, इधर ध्यान होना चाहिए आप सभी का, देखो इधर वीडियो में। ठीक है ना। तो इन तीनों के अंदर, ये तीनों के तीनों कार्बोकैटायन है, आप इनके अंदर स्टेबिलिटी कैसे चेक कराओगे कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी है और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो पहले वो सीख लो, फिर कैसे रीअरेंजमेंट होता है फिर वो सिखाऊंगा। तो कैसे चेक कराते हैं, आप ध्यान से देखो इधर, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इस कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े होंगे वो मेरे अल्फा कार्बन कहलाएंगे। तो यानी कि इस वाले कार्बोकैटायन के कितने अल्फा कार्बन हो गए? एक। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो बोले जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोले जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी कि इस वाले कार्बोकैटायन के कितने अल्फा हाइड्रोजन है? टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो दूसरे में समझो, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बात करूं, ये भी एक कार्बोकैटायन है, इस कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव है, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। यानी कि ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। और इन दोनों अल्फा कार्बन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इसके पास, 3 इसके पास। यानी कि इस वाले कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? इसमें समझो, नीचे वाले में, तीसरे वाले में। मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के अंदर क्या है, आपको चेक करना है कि कितने अल्फा कार्बन है। तो कितने हैं? ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन। और टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास? अगर आपसे कोई पूछे तो इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना। और आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कराएंगे, जब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कराएंगे, यानी कि आप क्या क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी कि जिसके भी पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे कार्बोकैटायन के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। यानी कि अगर मैं इसको अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, यानी कि 3 वाले की सबसे ज्यादा। सब उससे कम किसकी होगी? 2 वाले की। और उससे कम किसकी होगी? 1 वाले की। समझे मेरी बात? तो ऐसे आप स्टेबिलिटी को कंपेयर कराते हैं और चेक कराते हैं। अब समझते हैं कि ये तो आपने सीख लिया कि किसी भी कार्बोकैटायन के अंदर चेक कैसे करते हैं। ठीक है ना, कि वो अब स्टेबल है या रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल है, तो अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है वो समझते हैं। जो ये रीअरेंजमेंट होता है ना, कार्बोकैटायन के अंदर होगा और उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होगा। ठीक है ना। कितने तरीके का होता है जो रीअरेंजमेंट होता है? वो टोटल 4 तरीके का होता है। पहला आता है हाइड्राइड शिफ्ट। पहला क्या आता है? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का ही एक नाम और होता है, किस नाम से फेमस है ये फेमस है 1,2 या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये भी इसी का ही नाम है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये तो हो गया पहला। दूसरा कौन सा होता है रीअरेंजमेंट? दूसरा आता है आपका इसके अंदर मिथाइल शिफ्ट। क्या आता है? मिथाइल
शिफ्ट। इसका भी एक नाम और होता है, क्या नाम होता है इसका? इसका भी होता है 1,2 या 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये भी इसी का ही नाम है। ठीक है, ये हो गया दूसरे तरीके का जो हम पढ़ेंगे अभी। तीसरे तरीके का रीअरेंजमेंट क्या आता है? तीसरे तरीके का रीअरेंजमेंट आता है इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। और चौथे तरीके का रीअरेंजमेंट आता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चार तरीके का रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना है। पहला हम सीखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा हम सीखेंगे मिथाइल शिफ्ट, और तीसरा हम सीखेंगे रिंग एक्सपेंशन, और चौथा हम सीखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। ठीक है ना? अब ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसके अंदर एक वर्ड आया हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है H और उसके ऊपर नेगेटिव अगर आ जाए तो ये होता है हाइड्राइड। क्या होता है? हाइड्राइड। यानी कि ये इस तरीके का रीअरेंजमेंट है, इसके अंदर H नेगेटिव की शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी? मेरे पास एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है CH3 CH2, और यहाँ पर आ गया आपका फिर से CH2 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बोकेटाइन के ये जो हाइड्रोजन्स है ना, इनको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो ऐसे, यहाँ पर तो आ गया कार्बन, और मैं इनको ऐसे ओपन करके लिख रहा हूँ, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर मुझे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करते थे? इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है? फिलहाल 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर रीअरेंजमेंट करा दूं, क्या करा दूं मैं इसके अंदर? रीअरेंजमेंट, यानी कि मैं इसके अंदर हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूं। ठीक है ना? क्या करा दूं? हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूं। कैसे करानी है? जिस कार्बोकेटाइन के अंदर आपको रीअरेंजमेंट कराना है उसके बराबर वाले कार्बन पर चेक करो, जो अल्फा कार्बन है, कि उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ है। अगर इसके पास हाइड्रोजन है, बराबर वाले अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, तो आप यहां से क्या करेंगे? इस बॉन्ड सहित इसको यहां ले आएंगे, है ना? और जैसे ही ये इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये बॉन्ड सहित इस H को तो हम कहां ले आए? इस कार्बोकेटाइन के पास, और इस कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव है वो किसके ऊपर आ गया? वो आ गया इस अल्फा कार्बन पर। किस पर आ गया? अल्फा कार्बन पर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? अभी भी H, और यहाँ पर पहले था CH2 और एक H और आ गया, तो यहाँ हो गया CH3, और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा इसकी स्टेबिलिटी चेक करो। कैसे? इस पॉजिटिव वाले कार्बन से जुड़े हुए ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है ना? ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये भी अल्फा कार्बन। एक सेकेंड। अब इस अल्फा कार्बन के पास, मतलब इसके अंदर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अभी मैंने देखना सिखाया था आपको, 3 एक के पास, 3 एक के पास टोटल कितने हो गए? 6। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर से इधर जाने पर पहले 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए? तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? यह वाले की। अभी मैंने ऊपर सिखाया था आपको। तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट। क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट। समझे मेरी बात को? दूसरा हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, ये तो हो गया हमारा हाइड्राइड शिफ्ट। तो सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट का एक नाम और होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है ना? मैंने अभी बताया था मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर जो शिफ्टिंग होगी वो किसकी होगी? वो होगी CH3 नेगेटिव की शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी? आपके पास एग्जांपल से समझो, आपके पास कुछ ऐसा एक कार्बोकेटाइन है CH3, यहाँ पर आ गया C, इसके ऊपर आ गया CH3, ठीक है ना? यहाँ पर भी आ गया एक CH3, और यहाँ पर आ गया CH2, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास बताओ, तो आप बोलेंगे कि इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है, तो यानी कि इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इसके अंदर अगर मिथाइल की शिफ्टिंग करा दूं, अगर मैं इसके अंदर मिथाइल शिफ्टिंग करा दूं, यानी कि CH3 नेगेटिव की शिफ्टिंग करा दूं, कैसे? अल्फा कार्बन पे चेक करो, अल्फा कार्बन पे मिथाइल है, तो आप क्या करो, इस मिथाइल को उठाओ और इसके पास ले आओ, और ये पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले कार्बन पर।
जैसे ऊपर किया था वहां पे हाइड्राइड की हो रही थी और यहाँ पे किसकी हो रही है, मिथाइल की। तो क्या बनेगा, जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इसके ऊपर तो क्या आ गया पॉजिटिव, इससे एक CH3 एज इट इज जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या था CH2, और CH2 से आकर क्या जुड़ गया CH3, तो मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड में बना लेना। अब आप चेक करो इसकी स्टेबिलिटी, इसका ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास कौन से हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर से इधर आने पर 0 से कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 8। तो क्या हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझे मेरी बात को, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन इन दैट केस अगर ऐसा हो जाए कि एक आपके पास कोई ऐसा कार्बोकेटायन आ जाए जिसके अंदर हाइड्राइड भी है और मिथाइल भी है, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आपके पास ऐसा आ जाए CH3C, और यहाँ पर इसके पास H भी है, और इसके पास CH3 भी है, और यहाँ पर आ जाए CH2 और इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव, ऐसा कोई कार्बोकेटायन आ जाए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर आपको शिफ्टिंग करानी है तो किसकी शिफ्टिंग कराऊं, मिथाइल भी हो रही है और कौन सी हो रही है, हाइड्राइड भी हो रही है। तो आपको मैं बताऊं, मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताने से पहले सिखा देता हूं कि किसकी होगी, जो मैं बता रहा हूँ जिससे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उससे ही होगी हमेशा। देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूं, और अगर मैं इसके अंदर मिथाइल की शिफ्टिंग करा दूं, तो दोनों की शिफ्टिंग से चेक करते हैं। अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराऊंगा तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3C, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और इसके पास क्या है CH3, और यहाँ पर क्या हो गया CH2 के साथ एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH3। अगर मैं हाइड्राइड ना करा के मिथाइल कराऊं तो क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा और ये पॉजिटिव इस बार कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा CH3, यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, और इससे क्या जुड़ा हुआ था CH2 जिससे आप लेके आए थे, और इस CH2 को क्या मिल गया CH3। अब आप चेक करो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी, दोनों की स्टेबिलिटी चेक करो, तो इसका ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन टोटल, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर चेक करो, इसका ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा नहीं है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो यानी कि अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूं तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है किसके मुकाबले, मिथाइल शिफ्ट के। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ऐसा कोई केस आता है कि जिस भी कार्बोकेटाइन के अंदर हाइड्राइड और मिथाइल दोनों शिफ्टिंग हो रही हो, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है कि हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, मिथाइल शिफ्ट से। किससे ज्यादा होती है, मिथाइल शिफ्ट से, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट की जो प्रायोरिटी होती है वो किससे ज्यादा होती है, मिथाइल शिफ्ट से। तो यानी कि जब भी आप सोचोगे सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में, और अगर हाइड्राइड ना मिले तो किसके बारे में सोचना है, मिथाइल शिफ्ट के बारे में। तीसरा पढ़ते हैं अब, तीसरा आता है मेरा रिंग एक्सपेंशन। क्या आता है, रिंग एक्सपेंशन। तीसरा आसानी है, बस आपको समझना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी लग सकती है आपको, लॉन्ग हो सकती है, पर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। रिंग एक्सपेंशन, अब ये रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है रिंग होगी, और एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना यानी कि बड़ी होगी। तो रिंग एक्सपेंड करने से पहले आप इसके अंदर आप एक बार एक चीज याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, अगर आपके पास कोई रिंग है जो कि 6 की है, अगर आपके पास कोई रिंग है जो कि 7 की है, आपके पास रिंग 5 की भी हो सकती है, आपके पास रिंग 4 की भी हो सकती है और 3 की भी हो सकती है, 2 की हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो 3 की होगी या 4 की होगी या 5 की या 7 की या फिर 6 की, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक सेकेंड, ये इसको इधर लिखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5 की रिंग स्टेबल होती है, फिर 7 की रिंग स्टेबल होती है, फिर 4 की रिंग, और सबसे कम स्टेबल कौन होती है, 3 की रिंग, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता लग गया तो अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके पास ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आ सकता है, आपके पास एक कार्बोकेटाइन तो आ सकता है ऐसा, ऐसे, आपके पास ऐसा भी कोई कार्बोकेटाइन आ सकता है, यहाँ पर आ गया CH2 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, इधर होना चाहिए ध्यान सभी का वीडियो में, ठीक है ना, स्क्रीन की तरफ ध्यान होना चाहिए।
आपके पास ऐसा कोई कार्बोकेटायन आ जाए, ये आ गया CH2 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। आपके पास ऐसा भी कोई कार्बोकेटायन आ सकता है, ये आ गया आपके पास और इसके पास आ गया CH2 और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव। तो आप समझ लो पहले मेरी बात को कि किसके अंदर रिंग एक्सपेंशन होगा और किसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर 3 की रिंग है और उसके बाद एक कार्बन पर पॉजिटिव है तो उसके अंदर रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा? रीजन होता है उसका डांसिंग रेजोनेंस। इसके अंदर होता है डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से अगर 3 की रिंग है और उसके बाहर किसी कार्बन पर पॉजिटिव है तो उसके अंदर कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर 4 की रिंग है और उसके बाहर एक कार्बन पर पॉजिटिव है तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। अगर 5 की रिंग है उसके बाहर किसी कार्बन पर पॉजिटिव है तो उसके अंदर भी रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर 6 की रिंग है और उसके बाहर किसी कार्बन पर पॉजिटिव है तो कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? केवल 4 की रिंग में और 5 की रिंग में ही क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। अब होगा तो कैसे होगा वो समझ लो। अगर मेरे पास एक 4 की रिंग है और 4 की रिंग के बाहर कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो आपको क्या करना है? इसके अंदर नंबरिंग करनी है। कैसे करनी है? आपको यहाँ पर तो लिखना है 1, या तो आप इसको 2 बोल दो या फिर आप इसको 2 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने इसको बोल दिया 2। मेरी बात को नोट करना, आपको क्या करना है? 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और 2 को पॉजिटिव से जोड़ देना है और पॉजिटिव 1 को दे देना है। समझो ध्यान से मैंने क्या बोला, इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपको देखो ये तो एज इट इज है, इसके पास क्या जुड़ा हुआ है? इसके पास जुड़ा हुआ है CH2। इसके ऊपर जो पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव को आपको क्या करना है? इस पॉजिटिव को आपको दे देना है 1 को, और 1 क्या था आपका? ये था, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। और जो ये 2 था इसको जोड़ देना है आपको जिसके ऊपर पॉजिटिव था उससे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ो, 1 और 2 का बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। और 2 को पॉजिटिव से जोड़ो, 2 को पॉजिटिव से जोड़ो। एंड और क्या करना है? और पॉजिटिव 1 को दे दो, 1 को दे दो, जो मैंने किया यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ो, 2 को पॉजिटिव से जोड़ो और पॉजिटिव किसको दे दो? 1 को। अब इसका मुंह टेढ़ा हो गया ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो अब क्या करना है? इसका मुंह सीधा कर देंगे। और मुंह सीधा कैसे करेंगे? इसका मुंह सीधा करेंगे कुछ ऐसे, देखो। इसका मुंह सीधा होने के बाद क्या हो जाएगा? देखो कितने की रिंग बन गई, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन गई। और 5 की रिंग के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखो ये आ गई आपकी 5 की रिंग और 5 की रिंग के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। कहीं भी लगा दो, सॉरी 6 की बना दी मैंने गलती से, सॉरी एक सेकेंड। 5 की रिंग, 5 की रिंग और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाया था ना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो ध्यान से। पहले मेरे पास कितने की रिंग थी? 4 की रिंग। अब वो 4 की रिंग कितने की बन गई? 5 की रिंग। तो स्टेबिलिटी बढ़ी की घटी? बढ़ गई। इसलिए 4 की रिंग के बाहर अगर कार्बन है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तो ही क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। बात करते हैं 5 की रिंग की। अगर 5 की रिंग है और उसके बाहर पॉजिटिव है तो उसके अंदर कैसे होगा? देखना ध्यान से इधर। अगर आपके पास कोई 5 की रिंग है, 5 की रिंग है, देखो ऐसे 5 की रिंग है और इस 5 की रिंग के बाहर क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट कैसे होगा? आपको क्या करना है? इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे और 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और पॉजिटिव किसको दे देंगे? 1 को। तो आपका जो आंसर बनेगा फिलहाल वो ऐसा बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ये इससे जोड़ दिया और पॉजिटिव किसको मिल गया? इसको। अब इसका मुंह टेढ़ा हो गया फिर से, तो इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करके देखो कितने की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बन गई। और 6 की रिंग के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। और 6 की रिंग के ऊपर पॉजिटिव, पहले 5 की रिंग थी, अब कितने की बन गई? और 6 की रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। शुरुआत में बताया था ना, 6 की रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। अगर 6 की रिंग के बाहर पॉजिटिव आ जाए तो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर 6 की रिंग के बाहर किसी कार्बन पर पॉजिटिव है और उसके अंदर अगर आप रिंग एक्सपेंशन करा रहे हैं तो वो कार्बन अंदर आ जाएगा रिंग में, और कार्बन अंदर आने की वजह से कितने की रिंग बन जाएगी? 6 वाली, 7 की। और 7 की रिंग की स्टेबिलिटी 6 की रिंग से क्या होती है? तो इसी वजह से 6 वाली रिंग के अंदर कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। समझे मेरी बात?
अब बात करते हैं लास्ट रीअरेंजमेंट हमारा कौन सा है, लास्ट है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से देखना आपको, रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, देखो नाम से समझ आ रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि छोटी होगी। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता किस किस के अंदर है, अगर आपके पास कहीं पर 4 की रिंग आ जाए और 4 की रिंग पर पॉजिटिव आ जाए, ऊपर था 4 की रिंग के बाहर कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ है डायरेक्टली रिंग पे पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इसके अंदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर आपके पास कहीं पर 7 की रिंग आ जाए, कितने की रिंग आ जाए, 7 की, और 7 की रिंग पर पॉजिटिव आ जाए, तो इसके अंदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा वो समझ लो यहीं की। अगर आपके पास 4 की रिंग है और 4 की रिंग के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको 3 की रिंग बना देना है और 3 की रिंग के बाहर एक कार्बन रख के उसके ऊपर पॉजिटिव रख देना, सिंपल, बस इतना याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 की रिंग के बाहर अगर कोई कार्बन है और उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इसके अंदर कौन सा रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस, अभी बताया था ना। और डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसलिए 4 की रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 3 में। ऐसे ही ये 7 की रिंग, 7 की रिंग क्या होती है, 7 की रिंग कन्वर्ट हो जाती है 6 की रिंग में, और 6 की रिंग के बाहर एक कार्बन और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 7 की रिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती थी, 6 की, तो इसलिए 7 की रिंग ऑटोमेटिकली रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 6 की रिंग में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 6 की रिंग में, ठीक है। और होता क्या है, 6 की रिंग बनाने के बाद फर्दर इसमें क्या हो जाता है, इसमें फिर से रीअरेंजमेंट हो जाता है। और रीअरेंजमेंट कौन सा होता है, इसके अंदर आ जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से क्या होगा, कहां पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, इस वाले अल्फा कार्बन से। और हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से इसका जो आपका फाइनली जो बनेगा ना, वो बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। अब आपको लास्ट में मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता दे रहा हूं। अगर आपके पास कहीं पर प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर आपके पास कहीं पर रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है और हाइड्राइड शिफ्टिंग भी हो रही है और मिथाइल शिफ्टिंग भी हो रही है, तो तीनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो रिंग एक्सपेंशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, रिंग एक्सपेंशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट को ऊपर बताया था ना अभी, और उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है मिथाइल शिफ्ट को। किसको प्रायोरिटी देनी है, मिथाइल शिफ्ट को। तो ये होता है आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी।